हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, प्लम्बिंग से रिलेटेड वीडियो है। वीडियो को स्किप मत करिए और फुल वीडियो देखिए। आप लोग जैसे कि अब कुछ सामान मंगाना है या कोई इंटरव्यू है तो आप किस तरह सामान मंगाएंगे? एमएम में लिखेंगे, इंच में लिखेंगे, पाइप का साइज़ क्या होता है। और अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको ये सवाल पूछ सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज का वीडियो फुल वीडियो देखिए, स्किप नहीं करिए। आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाएगा और हम जब काम करेंगे तो उस समय हमको पाइप का डायमीटर क्या होता है, एमएम में, इंच में, आज इसके बारे में हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो स्किप नहीं करिए, फुल वीडियो देखिए। शेड्यूल पीपीआर पाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं। शेड्यूल पीपीआर पाइप डाया इंच, पीपीआर पाइप डाया एमएम। जैसे कि हमारा पीपीआर पाइप में ये हमारा साइज ये है। पीपीआर पाइप का 1/2 इंच आता है, 3/4 आता है, 1 इंची, 1/4 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, 6 इंच। अगर हमको पाइप मंगाना, पीपीआर में लिखेंगे तो हम ये साइज लिखेंगे, सॉरी इंच में लिखेंगे तो हम ये साइज लिखेंगे। अगर हमको एमएम में लिखना है तो एमएम में हमको जो 1/2 इंची है वो हमारा 20 एमएम हो जाएगा। जो 3/4 है 25 हो जाएगा। ये इतना क्यों हो जाता है? क्योंकि पाइप का थिकनेस के ऊपर, पाइप जो हमारा पीपीआर का थिकनेस ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारा नॉर्मल डाया, ये हमारा है नॉर्मल पाइप डायमीटर एमएम। ये नॉर्मल जो पाइप का जो डाया होता है 15, 20, 25, 32, 40, ये जो नॉर्मल डाया है। कोई भी पाइप का साइज आपका इंच में सेम ही रहेगा। लेकिन पाइप का क्लास पाइप 1, क्लास 2, क्लास 3, जैसे पाइप का क्वालिटी है, जैसे पाइप हैवी है, थिकनेस ज़्यादा है तो आपको एमएम में ज़्यादा आएगा। अगर थिकनेस कम है, क्लास 4 का है, 5 का है, तो कम थिकनेस आएगा तो आपको ये एमएम घट जाएगा, लेकिन साइज यही रहेगा पाइप का। इंच में देखेंगे तो ये, एमएम में देखेंगे तो ये साइज यही रहेगा। जैसे कि हमारा पीपीआर का थिकनेस ज़्यादा होता है तो आपका पीपीआर में 20 एमएम 1/2 इंची आएगा, 25 3/4 आएगा, 32 1 इंची आएगा, 40 1/4 इंच आएगा, 50 1.5 इंच आएगा, 63 2 इंच आएगा। इस तरह से 2.5 इंची 75, 3 इंच 90, 3.5 इंच 110, 4 इंच 125, 6 इंच 160। इस तरह से आपको एमएम में लिखना है। जब आप पाइप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको पीपीआर का पाइप आपको एमएम में मिल जाएगा। इस तरह से लिखना है। अगर इंच में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये भी हमारा नॉर्मल पाइप डाया, जो एमएम में अगर आप लिखेंगे नॉर्मल, कोई भी पाइप जीआई हो, पीपीआर, पीवीसी, कोई भी हो, आपको 1/2 इंची मंगाना है तो 15 एमएम, 20 एमएम, 25 एमएम, 1/2 इंच 15, 20 एमएम 3/4, 25 एमएम 1 इंच, 32, 1/4 इंच 40, 2 इंच 63, 2.5 इंच, इस तरह से रहेगा। तो आप ये आपका नॉर्मल डाया हो गया। और जो हमारा पॉलीपर्पोलेन पीपीआर पाइप, पॉलीपर्पोलेन रैंडम पीपीआर पाइप का फुल नेम है। तो अगर पीपीआर का आप एमएम में लेना चाहते हैं तो एमएम में आपको इस तरह से रहेगा। 20 एमएम लिखना है 1/2 इंची का, 25 एमएम 3/4 का, 32 एमएम 1 इंची का। इस तरह से आपको एमएम में लिखना है। ये हमारा पैक्स पाइप का है। पैक्स पाइप जो हमारा टॉयलेट में, अंदर टॉयलेट में लगाया जाता है, बहुत कम यूज होता है, बहुत सारा जगह में नहीं लगता है, कहीं कहीं पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है 25 एमएम, 20 एमएम, 32 एमएम। ये साइज का भी पाइप आता है तो ये साइज ही सिर्फ दिया हुआ है। इस ऊपर का पाइप अभी नहीं आ रहा है, भविष्य में आएगा तो वो भी साइज, पैक्स का वो भी साइज मिलेगा, हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया पाइप का साइज। आप इस तरह से पाइप का साइज रिक्वेस्ट करके मंगा सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ भी दे कि एमएम में
3/4 कितना mm होगा, तो आप 25 mm बोलेंगे। अगर आपसे कोई भी सवाल पूछ दे तो आप इस तरह से अगर चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप देखकर समझ सकते हैं कि इस तरह से रहेगा। और इंटरव्यू, जैसे कि हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं प्लम्बिंग का इंटरव्यू में, तो हम लोग से ये नॉर्मल सवाल पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। डिस्क्रिप्शन, एब्रोब, एब्रोब मतलब ये हमारा शॉर्ट नेम है, ये संक्षिप्त में जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा शॉर्ट नेम में दिया हुआ है, ये हमारा ये फुल नेम में दिया हुआ है। बूस्टेड कोल्ड वाटर सप्लाई बीप टैब, बूस्टेड कोल्ड वाटर सप्लाई, समझते हैं इसके बारे में। BCWS, ये हमारा बूस्टेड कोल्ड वाटर सप्लाई। जो हमारा ये लाइन रहेगा रेड कलर का, जब आप ड्राइंग पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको काम मिलेगा, काम लगेगा आपको। जहाँ पे ये लिखा रहेगा तो आपको ये कलर रहेगा, और जहाँ पे ये कोल्ड वाटर सप्लाई इनलेट लिखा रहेगा ये कलर रहेगा, बूस्टेड कोल्ड वाटर सप्लाई ये कलर रहेगा। इस तरह से आपको शॉर्ट नेम में ये मिल जाएगा। इंटरव्यू में हम लोग को पूछ सकता है कि बीप टैप का शॉर्ट नेम क्या है, BT। गेट आइसोलेटिंग वाल्व का शॉर्ट नेम क्या है, IV। कोल्ड वाटर सप्लाई का शॉर्ट नेम क्या है, CWS। टैंक वेंट पाइप का शॉर्ट नेम क्या है, VP। इस तरह से आप ये चीज़ लिख भी सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो देखिए, आपको आप समझ जाएंगे कि किसका शॉर्ट नेम क्या है। फ्लोट वाल्व, FV। एयर वेंट काउल, ये भी इस तरह से आपको शॉर्ट नेम में रहेगा। आपको ये सब पूछा जा सकता है। टू अबव, TA टू अबव, टू बेलो, TB फ्रॉम अबव, FA फ्रॉम बेलो, FB हाई लेवल, HL ऊपर से नीचे हाई लेवल में जो पाइपिंग रहेगा इस तरह से रहेगा। लो लेवल LL इस तरह से रहेगा। पूरा ये दिया हुआ है। बॉटम ऑफ पाइप, BOP, जो पाइप का हमारा हाइट जो रहेगा, जो हाइट में पाइप लगेगा उसका क्या रहे, शॉर्ट नेम क्या रहेगा, BOP। ड्यूअल चेक वाल्व, DCV। तो इस तरह से ड्राइंग में दिया रहता है। अगर आप ड्राइंग पढ़ेंगे तो उस टाइम ये बहुत ज़रूरी काम में आएगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ये शॉर्ट नेम पूछ सकता है। CWS कोल्ड वाटर, इसमें हॉट वाटर का नहीं दिया हुआ है, लेकिन हॉट वाटर का HOT हॉट वाटर रहता है। फ्लोट वाल्व, FV, ये नॉर्मल सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह से जवाब देंगे। आप बेहतर होगा आप एक पेन लेके लिख लीजिए ये, या आपके पास ड्राइंग है तो आप देख के ये समझ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। हमारा चैनल पर आपको प्लम्बिंग से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।